हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में स्वागत है और आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं 8 सुबह के और आपने देखा होगा मैं मेरे घर पे आ गई थी कल। जिया जी मुझे लेने आ गए थे और वहाँ से हम सांगनेर गए थे थोड़ी बहुत शॉपिंग करने और फिर वहाँ से दीदी जिया जी ने मुझे शाम को घर पे छोड़ दिया था। और फिर घर पे छोड़ने के बाद मैं चली गई थी शाम को मेरे बच्चे को ढोक दिलाने। भैरू जी है उधर गुनावता गांव में, तो वहाँ पे गई थी और मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और मेरा फ़ोन भी डिस होने वाला था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो इसलिए मैं अभी नेक्स्ट ही चालू कर रही हूँ ब्लॉग। तो अभी मेरे घर पे आ चुकी हूँ फाइनली और आप देख सकते हो यहाँ का व्यू। यहाँ पे भी ऐसी गर्मी पड़ रही है वैसी है। तो अभी सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल फ्रेश। और यहाँ पे हप्पू देखो ट्रैक्टर से खेल रहा है। हप्पी, हप्पू को ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये देखो बजरी भर रहा है, उनमें खेल रहा है। किस किस को इसको देख के अपना बचपन याद आ गया, बजरी से खेलने वाला। और ये समर्थ यहाँ पे आराम कर रहा है। आराम कर रहा है क्या तू? हाँ, पीपी क्यों नहीं चला रहा? पीपी पीपी चलाओ, आराम कर लो यहाँ पे। और ये नैपी देखो यहाँ पे इसका पी रहा है, खाना वाना खा रहा है ये अपना। और ये सारा जितना भी सामान है घर बनने का है, अभी घर हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, पोर्शन वगैरह हो रही है अभी। और इधर मम्मी खाना बना रही है, ये देखो मम्मी रोटी बना रही है इधर। कल मम्मी ने बनाई थी काचरी की सब्जी। तो कल मेरा मम्मी का फास्ट भी था, फर्स्ट नवरात्र का, और थर्सडे का तो हम करते ही थे। तो फिर मैंने मम्मी और के खाना खाया था, काचरी की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत अच्छी लगी थी, छोटी काचरी की सब्ज़ी थी। और इधर देखो बाजरा वाजरा कट गया है और ये चारा वगैरह है। इधर मौसियों का खेत है, तो ये हमारी गाय है, मैं यहीं बांधते हैं हम, यहीं चल लेती है ये चारा वारा। तो पूरे में मौसी ने भी अब की बार बाजरा नहीं बाया, चारा ये पूरे में। तो ये हमारी गाय खा लेती है और मम्मी काट लाती है यहाँ से ही बाजरा पूरा। और ये हमारे देखो इधर पूरे में तुलसा जी और ये झाड़ू। मम्मी क्या है बोलो? कुरुष्टी, ये कुरुष्टी है, इससे झाड़ू बनती है। ये उग रही है हमारे, तो ये जैसे सूख जाती है ना। अच्छा मम्मी बोल रही है जो बीज है ना इसके, ये छोटे छोटे, इसमें ये लड्डू में डलते हैं, बहुत सही रहते हैं। ये हाथ पैर नहीं दुखते इससे, है ना? इससे हाथ पैर नहीं दुखते, बहुत सही रहते हैं इसके बीज। तो ये कुरस्ती हुई है और इधर तुलसा जी उगी हुई है। और ये हमारा घर का भी काम चल ही रहा है और ये बीच बीच में एरोप्लेन आ जाती है हमारे। देखो कहाँ गई, वो गई है एरोप्लेन, एरोप्लेन आ जाती है। ये हप्पू के दो ट्रैक्टर है, इसको ट्रैक्टर बहुत पसंद है इसलिए। कहाँ जाऊँ मैं, कहाँ बैठूँ? ट्रैक्टर कैसे गिरा दिया? खेलो खेलो दोनों मामा भांजे। तो कल तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी मैं, ससुराल गई, फिर ससुराल से सांगानेर ले गई दीदी ज़बरदस्ती मुझे। दीदी ने कहा कि आजा क्या करेगी, तो वहाँ चले गई। फिर वहाँ से आते हुए फिर शाम को ढोक दिवाली चली गई। तो बहुत ही ज़्यादा थक गई थी मैं इसलिए। और बाहर का व्यू दिखा देती हूँ हमारे घर से, ये देख सकते हो अभी का व्यू। ये सामने चाचा का घर है ही और हमारा घर ये है ही। ये नीमड़ी आ रही है हमारे, इसको हटा के दिखाती हूँ मैं आपको कॉर्नर में से। इसका मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ अभी कितना कंप्लीट हुआ है। तो अभी थोड़ा सा पोर्सिंग वगैरह हो गई है सामने की, तो ये देखो ये ऐसा लुक है फाइनल आगे से। और साइड में से भी दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत आपको। ये किशन जी की ये लगाई हुई है हमने, ये देखो, ये देखो ये सामने ये है। अभी ये जो सामने ये खाली खाली दिख रहा है ना, यहाँ पे कांच का वो लगेगा आगे। और ये सामने किशन जी बने हुए हैं हमारे। तो आपको मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ कितना काम कंप्लीट हुआ है अभी। तो मैं ऊपर जा रही हूँ, तो ऊपर का हाल देखो कितना गंदा हो गया है हमारे। ये देखो कितना गंदा हो गया है ये। तो ये देखो ऊपर अभी फूल वगैरह का काम चल रहा है, ये डिज़ाइन वगैरह बन रही है। और ये ऊपर लाइटिंग वगैरह कुछ डिज़ाइन बन रही है अभी, नई डिज़ाइन वो बना रहे हैं, पोर्सिंग हो रही है। और ये मैंने आपको दिखाई दिए थे कमरे वगैरह छोटे छोटे, बहुत ही ठंडी हवा लग रही है ऊपर। ये बाहर का व्यू है, ये देख सकते हो, ये गली है पूरी, बालकनी हो गई यहाँ से। और ये ऊपर का है ये हमारा व्यू। ये खेत है हमारे खेत में बाजरा उग रहा था, आपने मैं देखा होगा पिछले ब्लॉग में घर के वाले की में, सारा कट चुका है फाइनली। और ये नहीं पूलियाँ बची है बस। और ये देखो केले का पेड़ है नीचे, उसके ऊपर कलर पड़ा हुआ है। आंवले के पेड़, नींबू के पेड़ सब है इधर। अब अंदर चलते हैं आपको दिखाने के लिए।
तो ये कमरे है ही, ये सारे कमरों में ऊपर का काम चल रहा है, पोर्शनिंग। तो बहुत अच्छा लगेगा पूरा कंप्लीट होने के बाद। लाइटिंग वगैरह लगाते हैं ना न्यू डिज़ाइन की, वो वाला चल रहा है। और ये पीछे से नीचे के जैसे ऊपर जाल है। और ये इधर पुरानी रसोई है ही, और ये भी पुरानी रसोई है दोनों। इनका इन गटर बाथरूम बनाएंगे, इधर बाथरूम हो जाएगा, उधर गटर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं अब अपन। अभी सारा ऊपर का ही काम चल रहा है। ये देखो, ये भी छोटा सा कोई कमरा है, ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ है। और ये हॉल की डिज़ाइन देख सकते हो, सर्किल वाली है, बहुत ही सुंदर लगेगी बनने के बाद कंप्लीट। लाइटिंग वगैरह होगी अभी तो इसमें। आपको आगे से चल के दिखाती हूँ। ऊपर देखो ये लगे हुए हैं, इसके ऊपर नीचे से जाना पड़ रहा है। तो ये आगे का व्यू है, देखो पूरा गांव नज़र आता है हमारे ऊपर से, देख सकते हो आप। और ये कमरा है ही पुराना, इधर पुराना कमरा है ये हमारा। गाइस जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मैं इस वाले कमरे में ही रेडी हुई थी। ये जो पर्दा लगा हुआ है ना, ये मिरर है, तो इसमें मैं रेडी हुई थी। तो गाइस इस वाले कमरे में रेडी हुई थी। और मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। मैंने मतलब ब्लॉगिंग स्टार्ट करना तो मैंने 1 साल से पहले ही स्टार्ट किया है। लेकिन आप सोचो, जब मेरी शादी हुई थी, जब से मैं ब्लॉगिंग करती, तो आपको मेरे शब्द सारे शादी हुई थी जब से आपको देखने को मिलते। बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। हमारा ऐसे प्लान भी नहीं था, अचानक ही मेरी वीडियो बन गई और मैं रेगुलर होने लग गई। फिर हस्बैंड ने, सारे परिवार ने सपोर्ट किया, तो फिर मैं इस काम में आई गई। और आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया, इसलिए मैं अच्छा जाऊंगी और रेगुलर रहूँगी इस काम में। और नीचे हप्पू रो रहे हैं नानी के पास। ये दोनों ये एक ही चीज़ के पीछे पड़े हैं। हप्पू आजा, 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 अरे तू भी आजा। ये दोनों झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब मैं आपको ऊपर जाके दिखाती हूँ सबसे लास्ट में। फाइनली मैं एंटर हो गई हूँ ऊपर। तो ये देखो ऊपर का व्यू, और इधर और भी डबल हवा चल रही है। तो ये पूरा प्लास्टर हो गया है, पिछली बार नहीं था ये। और ये ऊपर का पोर्शन है ये देखो, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे। पूरा गांव नज़र आता है। हमारा मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर बन गया हमारा, तो बहुत ही अच्छा है। मेरी सांस फूल गई, मैं थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ। तो गाइस मैं ऊपर यहाँ पे बैठ गई हूँ, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, तो आपसे थोड़ी देर बात भी कर लेती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिछली बार मैं आई थी तो बस 2-3 घंटे रुक के चले गई थी, शाम को दोपहर में आई थी। और अब की बार 2 दिन तो रुकूंगी, कल तो पूरा दिन तो घूमने में चला गया। और आज टाइम है, लेकिन आज भी मैं, मेरी ताई जी है सबसे बड़ी वाली ससुर है ना, जयपुर में रहती है वो, तो वहाँ पे उनकी माता जी है, तो माता जी की भी ढोग लगेगा समर्थ के, हमारे परिवार में ही है माता जी। तो वहाँ पे जाऊँगी आज मैं, तो वहाँ पे भी ढोग वोग लगा के जाऊँगी, क्योंकि समर्थ की मान्यता है। और नवरात्रों में मैं हमेशा ले जाती हूँ, कोई भी त्यौहार वगैरह आता है तो ढोग लगाती हूँ। तो बस समर्थ सही रहे, यही प्रार्थना है। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे पक्की घर पे आके, और बहुत अच्छी हवा चल रही है। और गाइस आपको मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको कोई भी कमी लग रही है या आपको कुछ भी सवाल पूछ रहा हो तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगी। आप कुछ भी कमेंट करते हो तो आपने देखा होगा, मैं हमेशा रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ। और कमेंट करके बताना आपको मेरे डेली ब्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और हम पूरी मेहनत कर रहे हैं गाइस हमारा ब्लॉग रेगुलर डालने की। लेकिन क्या है ना, गांव आते ही यहाँ पे क्या है ना, वाईफाई तो होता नहीं है गांव में, आप जानते हो, नेटवर्क इशू बहुत होता है, तो ब्लॉग अपलोड नहीं हो पा रहा टाइम टू टाइम। देखिए हम फिर भी कोशिश करेंगे। अब मैं यहाँ पे हूँ, और समर्थ के जो पापा है वो लखनऊ गए हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि जो मेरे जेठ जी है उनका मेडिकल सर्टिफिकेट बनेगा, तो यहाँ से तो उन्होंने काम करा लिया था कल। लेकिन उन्होंने बोला कि अब जो काम है वो लखनऊ, उनकी जो जॉब है लखनऊ में रेलवे के हॉस्पिटल में, वहाँ पर बनाएंगे। अच्छा जॉब है, तो लखनऊ चले गए थे रात को 10 बजे गए थे। और सुबह अभी 6 बजे पहुँच गए हैं वो। तो वहाँ पे चाय वाय पी रहे हैं अभी वो। फिर भैया के ऑफिस में जाएंगे वो रेलवे के, फिर वहाँ पे जाके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी ज़रूरी है वो बनाएंगे। और फिर हॉस्पिटल जाएंगे, फिर वहाँ से जो भी कागज़ बनेंगे फिर वो बनाएंगे। और फिर उनकी ज्वाइनिंग कराएंगे वापस से। और भाभी भैया और उनके 2 दोस्त हैं,
थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हो अकेले ड्राइविंग नहीं हो पाती। 8-9 घंटे का सफ़र है और गाड़ी से तो और भी टाइम लगता है, कहीं ट्रैफिक में जाता है, धीरे धीरे जाना पड़ता है। तो बस यही प्रार्थना करते हैं कि भैया जल्दी से ज्वाइनिंग कर ले और अच्छे से ठीक हो जाए। अभी वो फिज़िकली तो पूरे फिट हो गए हैं, बस थोड़ी मेंटली वो मतलब उनको इतना याद नहीं है, थोड़ी फैमिली मेम्बर्स, तो जल्दी से उनकी जो याददाश्त है वो भी वापस आ जाए और पहले की तरह ही वो भी अपनी ड्यूटी करे। तो ये उनको ज्वाइनिंग करा के फिर ही आएंगे। तो आज तो पूरा दिन उनको लखनऊ में लगेगा। वो लखनऊ से निकलेंगे, फिर वो कल तक आएंगे, फिर वो मुझे यहाँ से लेने आएंगे, फिर ससुराल जाएंगे हम, और फिर ससुराल से दिल्ली जाएंगे हम। तो ये है हमारा प्लान। तो आप सब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रे करना कि जो मेरे जो जेठ जी है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए और अच्छे से पहले की तरह अपनी ड्यूटी ज्वाइनिंग करे। और मैं ये प्रार्थना करूँगी किसी के भी साथ जो हमारे साथ हुआ है एक्सीडेंट, किसी के साथ ना आए, क्योंकि एक्सीडेंट सब कुछ बदल देता है। तो बस अभी ब्लॉग काफ़ी बड़ा हो गया है, तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।